उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक ऐसी व्यवस्था को मंजूरी दी गई है जिसने दशकों से चली आ रही जटिल सरकारी प्रक्रियाओं को पूरी तरह बदल दिया है। अब राज्य के किसी भी बुजुर्ग को वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए न तो सरकारी दफ्तरों की लाइन में लगना होगा और न ही आवेदन फॉर्म भरने की जद्दोजहद करनी होगी। सरकार ने फैसला लिया है कि जैसे ही कोई पात्र व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी करेगा, सरकारी सिस्टम खुद ब खुद उसकी पहचान करेगा और उसकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी। यह निर्णय न केवल प्रशासनिक सुधार का उदाहरण है, बल्कि यह बुजुर्गों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। लंबे समय से ये देखा जा रहा था कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुजुर्गों को पेंशन बनवाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती थी। आवेदन करना, दस्तावेजों का सत्यापन कराना और फिर मंजूरी के लिए महीनों इंतजार करना एक आम समस्या थी। कई बार जानकारी के अभाव में या शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण हजारों जरूरतमंद बुजुर्ग इस योजना के लाभ से वंचित रह जाते थे। दलालों और बिचौलियों का हस्तक्षेप भी अक्सर गरीब बुजुर्गों की परेशानी का सबब बनता था। लेकिन नई व्यवस्था ने इन सभी बाधाओं को एक झटके में समाप्त कर दिया है। अब पूरी प्रक्रिया को मानव रहित और स्वचालित बना दिया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया का आधार सरकार की महत्वाकांक्षी फैमिली आईडी यानी एक परिवार एक पहचान योजना होगी। फैमिली आईडी के डेटाबेस में राज्य के परिवारों और उनके सदस्यों का पूरा विवरण पहले से दर्ज है। इस डिजिटल डेटा के माध्यम से समाज कल्याण विभाग का सिस्टम यह ट्रैक करता रहेगा कि किस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष पूरी हो रही है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस आयु सीमा को छुएगा, सिस्टम उसे संभावित लाभार्थी के रूप में चिन्हित कर लेगा। इसके बाद विभाग की ओर से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी जिस काम के लिए पहले बुजुर्गों को दौड़ना पड़ता था, अब वह काम सरकार और तकनीक मिलकर खुद करेंगे। हालांकि पेंशन शुरू करने की प्रक्रिया स्वचालित होगी, लेकिन इसमें लाभार्थी की सहमति को अनिवार्य रखा गया है ताकि किसी भी तरह की त्रुटि से बचा जा सके। 60 वर्ष पूरे होने पर बुजुर्गों से उनकी सहमति लेने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। यह सहमति मोबाइल पर एसएमएस, फोन कॉल या व्हाट्सएप के जरिए ली जा सकती है। सरकार जानती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बुजुर्ग तकनीक के प्रति उतने सहज नहीं हैं, इसलिए मानवीय सहायता का भी पूरा इंतजाम किया गया है। ग्राम पंचायत सहायक, ग्राम विकास अधिकारी या कॉमन सर्विस सेंटर के कर्मचारी खुद ऐसे बुजुर्गों से संपर्क करेंगे और उनकी डिजिटल सहमति दर्ज कराने में मदद करेंगे। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होते ही पेंशन की राशि सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेज दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इस नई व्यवस्था के जरिए पेंशन लाभार्थियों की संख्या में बड़ा इजाफा किया जाए। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 67 लाख बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि स्वचालित प्रणाली लागू होने के बाद यह संख्या बढ़कर 70 लाख के पार जा सकती है। इसके अलावा पारदर्शिता बनाए रखने और बुजुर्गों को अपडेट रखने के लिए सरकार एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार कर रही है। इस ऐप के जरिए बुजुर्ग घर बैठे यह जान सकेंगे कि उनकी पेंशन कब आ रही है।